ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਰਡ ਮੋਸਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, व्हाट इज एंगजाइटी? एंगजाइटी की होती है? घबराहट, पता ना चलना, हाँ, और कुछ कालियां जियां पैनियां। यस, ये जो सारे आप लोग बता रहे हो ये सिम्टम्स हैं। एंगजाइटी एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम पूछे आम इंसान से, चिंता, सोच, यस, फिजूल की बीमारी अपने अंदर डाल लेनी, फिजूल की सोच अपने अंदर पैदा कर लेनी। अब कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो जिसको चिंता नहीं आती? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हर इंसान को चिंता आती है, हर इंसान एंग्शियस होता है किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन ये एंग्जाइटी हमारे लिए ज़रूरी भी है। सिर्फ एंग्जाइटी, नॉट एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी अगर ना हो, अगर एक बच्चा है, पेपर आ रहे, फाइनल एग्जाम्स हैं, हफ्ता पहले 15 दिन पहले उसको टेंशन आ जाती है ना, पेपर है, अच्छे से पढ़ना है, वो खूब तैयारी करता है। यही 2 महीने पहले आप तैयारी करने को बोलोगे, बच्चे नहीं बैठते। इसी तरह से हमारा कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ है, आप बड़े रिलैक्स हो। जिस दिन वो कॉन्फ्रेंस है या जिस दिन वो बड़ा इवेंट है, जब आपने स्टेज पे जाना है, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा वो बॉडी के अंदर एनर्जी रश, वो कुछ ना एक यहाँ पे माइंड में चलता रहेगा। तो वो क्या है? वो आपको पुश कर रहा है, वो आपको एक मोटिवेशन दे रहा है, एक आपको बूस्ट कर रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है और ये चीज़ अच्छे से हो जाए। तो वो वाली जो एंग्जाइटी है वो सबके लिए ज़रूरी है, हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए, ठीक है। वो पॉजिटिव वे में एक्ट करती है। अब ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कब कन्वर्ट हो जाती है वो आज हम देखेंगे, और कैसे हो जाती है। अब जनरल सी एग्जांपल है, हम अपने ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं जनरली, आजकल सब लोग 6 महीने 8 महीने में बॉडी पैरामीटर्स कराते हैं। वो साइड पे एक आता ना पैरामीटर 0 to 31 नॉर्मल रेंज। तो जो जो भी टेस्ट हमने कराए, अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। जब वो नॉर्मल रेंज को क्रॉस कर गया तो वो आपकी चीज़ों में ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। सेम एंग्जाइटी का है, जब तक तो एंग्जाइटी एक नॉर्मल पैरामीटर में है तब तक ये आपको पुश करेगी, आपके लिए एक पॉजिटिवली एक्ट करेगी। जैसे ही ये उस पैरामीटर को क्रॉस कर जाती है तो ये आपकी नॉर्मल लाइफ को हिंडर करना स्टार्ट हो जाएगी। तब आपकी परफॉर्मेंस पहले जैसे नहीं रहेगी, नीचे की तरफ, डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, आप नॉर्मली नहीं एक्ट कर पाओगे। अब एंग्जाइटी क्यों होती है, कैसे होती है? बहुत सारे रीजंस रहते हैं इसके पीछे, और बहुत तरह की एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर सिर्फ एक तरह का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी रेंजेस हैं। ओसीडी आ जाती है, पैनिक डिसऑर्डर आ जाते हैं, फोबियाज आ जाते हैं, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इस तरह से बहुत तरह के डिसऑर्डर हैं। अब क्या होता है, अब एक एग्जांपल है जनरल सी जो हम जनरली देखते हैं। मान लो एक वर्किंग हस्बैंड है और वाइफ उसकी वेट कर रही है, हस्बैंड रोज 5:30 बजे घर आ जाता है, ठीक है। आज का दिन है, आज उसको 6 बज गए, वो घर नहीं आया, तो वाइफ कॉल कर रही है हस्बैंड को कि आप अभी तक पहुंचे नहीं, पर हस्बैंड ने कॉल नहीं ली, ठीक। कॉल नहीं ली, उसको थोड़ी सी घबराहट होगी कि क्यों नहीं कॉल, जनरली तो फर्स्ट कॉल में पिक कर लेते हैं। शी ट्राइज अगेन, दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार, वो कॉल नहीं ले रहा, अनअवेलेबल आ रहा है या कुछ भी रीज़न है। वो उसके फ्रेंड को कॉल करती है कि आप लोग निकल गए या कोई रीज़न है। उसने भी कहा जी नॉर्मल टाइम पे ही सब कुछ था, ऐसा तो कुछ नहीं। उसके दिमाग में एक और नेगेटिविटी आएगी, बाकी सब पहुंच गए हैं, ये क्यों नहीं अभी तक मेरे हस्बैंड पहुंचे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कोई हेल्थ इशू तो नहीं आ गए। तो वो क्या कर रही है, सारी नेगेटिव चीज़ों को अटैच करती जा रही। ये नहीं दिमाग में आया कोई काम भी हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, कोई मार्केट में रुका हो सकता है, बट शी इज़ अटैचिंग ऑल नेगेटिव थिंग्स विद दैट। तो उसको क्या होना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने बोला चिंता, घबराहट, बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। आपने बोला टिकाई नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब हो गया। जैसे ही हस्बैंड आता है, 6:30 बजे घर पहुंचता है, तो वो पूछती है कहाँ गए, पूरी घबराई हुई, डरी हुई, चेहरे पे पसीने छूट रहे हैं, पैल्पिटेशन बढ़ी हुई है। तो हस्बैंड रिप्लाई देता है जी कि गाड़ी खराब हो गई थी और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो सिंपल सिचुएशन को ही पेशेंट कह रही हो, उसकी वाइफ ने कितना ज़्यादा एग्जैजरेट किया और कितना डिस्कम्फर्ट में वो गई। वो क्या हो रहा था, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी का अटैक आ रहा था। अब क्या होता है, एंग्जाइटी क्यों होती है? नॉर्मल लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है जो कि हमारे दिमाग में रजिस्टर होती रहती है। अब कोई ऐसी टारगेटिंग इवेंट का मतलब होता है कोई बड़ा, कोई मेजर ऐसा इवेंट जिससे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाए, ठीक है। मान लो किसी के लव्ड वन की कोई डेथ,
ठीक है, किसी के लव्ड वन के साथ कुछ मेजर, कुछ बड़ा खराब हो जाए, तो वो आपका एक टारगेटिंग इवेंट हो जाता है कि इस इवेंट के बाद मेरे दिमाग ने रजिस्टर कर लिया कि ऐसे ये अगर चीज़ होगी तो सब कुछ खराब हो जाना, अगर ऐसी सिचुएशन सिमिलर मेरे साथ होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा, जिसके साथ क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स अटैच हो जाएंगे, जिसको हम छोटी फॉर्म में कहते हैं एंटी एंट, जैसे चींटियां अपने आप एक लाइन में चलती हैं ना, ऐसे नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स की जो कड़ी है वो चलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट ना हो गया हो, किडनैपिंग ना हो गई हो, कोई अटैक ना आ गया हो, ये सब आ गए नेगेटिव थॉट्स में। जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आएंगे आपके एंजाइटी के सिम्टम्स, जो आप सब बात कर रहे थे। अब सिम्टम्स बहुत तरह के होते हैं, इमोशनल सिम्टम, सोमैटिक सिम्टम, और वो बिहेवियर में आते हैं सिम्टम, जैसे कि बहुत बेचैनी हो रही है, धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कांपना शुरू हो जाना, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाने, तरेलियाँ आनी शुरू हो जानी। और सोमैटिक में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे भी इनफैक्ट एंजाइटी में हमारे पास आते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं पेट दर्द है, सर दर्द है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आजकल मैम हमारे पास आ रहे हैं जो कि जिनको प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जा पा रहे, और टीचर्स स्पेशली फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के लिए भेजती हैं कि कोई मेडिकल रीज़न नहीं निकलता, इतने चेकअप्स के बाद क्या रीज़न निकलता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व। तो सिम्टम्स में इमोशनल और हमारे सोमैटिक सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब पेशेंट को सिम्टम आना शुरू होता है तो क्योंकि घबराहट बहुत है तो वो कोशिश करता है कि मैं ऐसी सिचुएशन, वो टारगेटिंग इवेंट मेरे आसपास ना हो, मुझे वो अवॉइडेंस जो है वो करनी है, मेरे सामने कोई ऐसी खबर मत सुनाओ, मैं ऐसी इवेंट में नहीं जाऊंगा जहाँ पे किसी की डेथ हुई है, या मैंने अगर किसी की एक्सीडेंट की खबर सुन ली है, या मेरे सामने इस चीज़ के बारे में मैं पढ़ भी नहीं सकता न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मुझे एक बेचैनी शुरू हो जाएगी, मुझे घबराहट शुरू हो जाएगी। तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो। अवॉइडेंस से आपका शॉर्ट टर्म रिलीफ तो आ रहा है, मतलब उस टाइम के लिए तो रिलीफ आ रहा है, लेकिन क्या वो रिलीफ आपकी एंजाइटी को बेटर कर रहा है? नहीं, वो आपकी एंजाइटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी वो चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं माइंड में कि मुझे वो चीज़ से दूर ही रहना है, मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मैं उसको फेस नहीं कर सकती। तो ग्रोथ ऑफ एंजाइटी जो है वो दोबारा से एक साइकिल में स्टार्ट हो जाएगी, और एंजाइटी का साइकिल इस तरह से चलता जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सब में से भी हम शेयर करते हैं कोई ऐसी सिचुएशन जब मैम आपको एंजाइटी होती हो, कुछ भी, जैसे कि जैसे मेरे हस्बैंड जब थे वो कहीं काम पे गए हैं, वो नहीं आते तो बड़ा दिल घबराता है, क्या है, वो तो हमेशा 5 बजे आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी वही, ऐसे बहुत बार होता है। बच्चे, अब बच्चे हैं, बच्चे कह के जाते थे कि मम्मी मैं इतने बजे आए, 1 घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया, अभी तक आया नहीं। ये नहीं सोचना कि कुछ कहीं काम होगा या काम फ्रेंड्स हो के गया साथ बात कर रहा होगा, खड़ा होगा। ये एक्सीडेंट, ये गौरव का दिमाग में आता था, कहीं गड़बड़ ना कर दी हो। आपको पता है 60% ऑफ फीमेल्स में मेल से ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है, फीमेल्स में ये। दिल घबराता है, बस कहीं फिर ये आता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, ये भी मेरे को बड़ी अब ये थोड़े दिनों में 1 महीना हो गया, मेरे को रात को बहुत ज़्यादा होते थे, तो दिल की धड़कन बड़ी बढ़ जानी। मेरे पास तो एम्बुलेंस का नंबर भी नहीं है, बहू को क्या मैं मतलब सोचना कि बहू को जाके दूसरे कमरे में कहूँ कि मेरी धड़कन बड़ी बढ़ रही है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। और ये मैं सुनने को तैयार ही नहीं होती थी कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। तो ये अवॉइडेंस थी ना आपकी, ये अवॉइडेंस आ गई ना, और वही आपके बिहेवियर को फिर रीइंफोर्स कर रहा है। ये मेरे में बहुत ज्यादा। हाँ। फिर अपने आप ही ना कंट्रोल करना, लंबा सांस लेना, भगवान को याद, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तेरे को कुछ नहीं है, पानी का घूंट पिया, ठीक है, फिर ठीक भी हो जाए। ये है मेरे। और सबके घरों में किसी ने नोटिस किया, बच्चों में 8% ऑफ टीनेजर्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय एंजाइटी डिसऑर्डर। कभी नोटिस किया हो बच्चों को एंजाइटी होती है? आपके बच्चे छोटे हैं, आप बताओ, होती है? पहले होती थी, अब क्यों ठीक होनी शुरू हो गई? शायद क्योंकि
हाँ, क्योंकि अब मैं जो हमारी पेरेंटिंग आ रही है घर में वो इम्प्रूव हो गई है। अब आप अपने अंदर कुछ बदलाव कर रहे हो, जो आप चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हो वो अप्लाई कर रहे हो, जिसके कारण वो चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे कि एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी भी सेम बाकी डिसऑर्डर्स की तरह ही है मैम। इनिशियली हमें अपने आप पे जागरूक होना है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ये नहीं कि मेरी आदत है, मेरी नेचर है। क्योंकि आपने भी जैसे बोला कि मुझे ये होता था, अब अगर आप नोटिस करो विद टाइम ये शायद बढ़ रही होगी। जैसे जैसे ट्रिगर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो ट्रिगर्स तो लाइफ में आते ही रहने, उनसे नहीं आप भाग सकते। लेकिन मुझे चैलेंज करना अपनी एंग्जाइटी को आना चाहिए, और कुछ तरीके होते हैं जो हम साइकोलॉजिकली थेरेपीज में सिखाते हैं कि उसको काउंटर कैसे करना है। वो एंग्जाइटी आती है तो जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, वो कॉग्निशन डिस्टॉर्शंस जो हैं, जो गलत धारणाएं हैं, जो रजिस्टर गलत हो गई हैं, उन चीज़ों को रोकना, उन चीज़ों को चेंज करना। वो बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, नए बिलीफ सिस्टम बनेंगे, फिर हम एंग्जाइटी पे काम कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी होती जो आपको हेल्प करती है इस चीज़ से बाहर आने के लिए। लेकिन वही हर चीज़ में अवेयरनेस सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इस पे बात करनी है, मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है, तभी हम ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज हर डिसऑर्डर छोटे से स्टार्ट होकर बहुत बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी बीमारी थोड़ी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप बताओ, आप बच्चों में या अपने में? 4 साल पहले जब रिकवरी में नहीं था, हम्म तो बड़े बेटे को एग्जैक्टली यानी कि घर आएंगे पापा, हम्म तो पक्का झगड़े झगड़े। हम्म उसको क्यों एंजाइटी होती थी? जो मैं करके आता वो हाँ, तो वो क्या था, रजिस्टर क्या हुआ था कि वही चीज हुई है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइव वीडियो है, कि पापा शायद उसी प्रॉब्लम में इस समय हैं, या पापा वही चीज कर रहे हैं। तो वो हाँ, घर तो पे आएंगे, हम्म झगड़ा होगा, हम्म तोड़-फोड़ होगी। जबकि आप चाहे नॉर्मल भी घर आते, लेकिन बिल्कुल। उसने पहले से ये ज्यूम करके रखना, और जब तक जैसे आपने कि पहुंचना। आपने बोला कि लेट आना, हम्म फोन चल नहीं रहा, हम्म तो वो देख भी रहा है, मम्मा बार बार कॉल कर रही है पापा को, हम्म तो पापा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम्म तो पक्का झगड़ा पक्का ही पक्का है। हम्म मेडिसिन कितना रोल प्ले करती है? मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। क्योंकि देखो, जैसे मैंने बोला इनिशियली अगर हम थोड़े से, एंग्जाइटी सबको रहती है, नो बडी इज देयर जिसको एंग्जाइटी थोड़ी बहुत नहीं है। लेकिन अगर डिसऑर्डर में वो कन्वर्ट हो गई है तो वो कैसे पता चलेगा? अगर वो मेरी नॉर्मल लाइफ में तंग करना शुरू हो गई है, मैं उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है, मेरे को गुस्सा भी आना शुरू हो गया, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मुझे डर लगना शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस केस में, एंग्जाइटी के केस में, मेडिसिन प्लस साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो हमारी होती हैं इक्वल रोल प्ले करती हैं। दवाइयाँ आपके केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करेंगी, लेकिन जो रॉन्ग रजिस्टर्ड थॉट्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम हैं, उसको ब्रेक करने के लिए सीबीटी सेशंस या और जो साइकोलॉजिकल हमारे तरीके होते हैं वो बहुत ज़रूरी। अल्टीमेटली तो लाइफ में स्ट्रेसर्स तो आने ही हैं। अगर आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, हम अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करेंगे, उनको कैसे फेस करना है, अगर वही चीज़ें चेंज हो गई तो डेफिनेटली फिर हमारे अंदर वो एक प्रोडक्टिव वे से काम करेगी, फिर वो हिंड्रेंस के तौर पे नहीं काम करेगी। तो दवाई इनिशियली चाहिए अगर हाँ हम नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं, और उसके बाद साथ के साथ हमारे थेरेपी सेशन जो हैं वो अपने थेरेपिस्ट से खुल के बात करो, वो ट्रिगर्स को ढूंढना, वो सिचुएशन जिससे ये चीज़ स्टार्ट हुई सबसे पहले, वो चीज़ को रिजॉल्व करना, उसके बाद आप इस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। जब तक रूट कॉज पे नहीं जाओगे तब तक हम नहीं ठीक हो सकते। देयर हैज़ टू बी सम रूट कॉज। जैसे आपने बोला, मेरे हस्बैंड भी नहीं आते थे टाइम पे, मुझे होता था। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम थेरेपीज में जाते हैं, सेशन में जाते हैं, तो पता चलता है कि जी ये वाले क्लाइंट का 4 साल पहले किसने एक खबर सुनी थी जिसमें ऐसा एपिसोड हुआ था, वही एपिसोड अभी तक रजिस्टर्ड है और हम उसको साथ ही अपनी नॉर्मल लाइफ को रिलेट कर रहे हैं। वो उस समय हुआ था, अब ये ऐसे ना हो जाए, है ना? तो उस चीज़ में से बाहर आना, अपने आप को हील करना, वही सब सिखाया जाता है साइकोलॉजिकल थेरेपीज में। और मेडिसिन तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे केमिकल इम्बैलेंस तो हैं ही है, तो वो ज़रूरी है। खांसी जुकाम में भी तो चाहिए ही होता है ना। तो फिर आप तो खुद सेम फील्ड के हो। जो दवाई ने करना है वो दवाई ने करना है, जो सेशन ने देना है वो सेशन ने। अब आपको भी पता है आप अंडर ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन ने जो जितना आपको इम्प्रूव करवाया है वो आपको पता है, और उसके बाद आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हो, सेशंस में आ रहे हो, काउंसलिंग्स में आ रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो, तो कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं? तो पैरेलल चलती हैं ये दोनों चीज़ें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एनी अदर
किसी और ने कुछ शेयर करना हो, कोई और बात करनी हो, किसी और को भी ऐसा कोई एपिसोड एंग्जाइटी का लगता हो या सुना हो, किसी ने कुछ शेयर? ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बहुत बारी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ हम्म ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੂੰ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ हम्म ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अगर हम एडिक्शन को ले, इस समय हम एग्जांपल एक एडिक्शन के पेशेंट की ले लेते हैं कि अगर कोई एडिक्शन का पेशेंट है, बहुत अच्छे से रिकवर किया हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पेरेंट्स ने कॉल की, पेशेंट ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, तो पेरेंट्स को एंग्जाइटी का रीज़न क्या होगा? पेरेंट्स बताएं, पेरेंट्स को क्यों होगी एंग्जाइटी? आंटी तुसी दसो, तुसी पेरेंट हो। शायद बच्चे ने फिर उस तरह की हाँ, तो वो क्यों, वो यही थॉट क्यों आया? क्योंकि इतने सालों में मेरी टारगेटिंग इवेंट क्या थी कि जब जब मैंने फ़ोन किया है अपने बेटे को, वो तो हमेशा ही इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था। तो जो मैंने उसके बाद एक्सपीरियंस किया है एज अ मदर, जो देखा है, वो रजिस्टर्ड है मेरे दिमाग में, और वो उस चीज़ से मैं अभी तक बाहर नहीं आ पा रही। एज अ मदर मैं उस एपिसोड से अभी तक बाहर नहीं आई हूँ, इसलिए जब भी बेटे का फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा या नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा ये वहीं पे बैठा है, ये वही काम कर रहा है, जैसे ਫਿਰ पत्थर ਆਪ ਵੀ ਮੈਮ ਜੇ ਫੋਨ ਕੱਟੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ कि फिर पापा ने यही सोचना। ਹਾਂ हाँ, तो उसके लिए जैसे हम सेशंस में क्या है, सेशन सिर्फ इंडिविजुअल सेशन नहीं होते, फैमिली ने अपना काम करना है, तभी हम कहते हैं पेशेंट अपने ऊपर काम करे, फैमिली अपने ऊपर काम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफेक्ट फैमिली पे भी आया होता है। जैसे पेशेंट सफ़र कर रहा है, उसके तो फिजिकल सिम्टम्स बहुत सारे चल रहे हैं और साइकोलॉजिकल है, फैमिली ने जो सफ़र किया वो सब साइकोलॉजिकल है। फाइनेंशियल रिस्ट्रेन अलग चीज़ है, इमोशनल रिस्ट्रेन या जो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स उन्होंने सुने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रॉमा फैमिली पे भी उतना ही है, शायद ज़्यादा ही है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ हाँ, तो फैमिली को अपने ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है अगर पेशेंट को ठीक करना है। ब्लैक गॉगल्स लाई होगी ना, तूने कुछ किया है, तभी तूने आज ब्लैक गॉगल्स लाई है कि तेरी अक्खा ना दिसन। वो कोई जाता होगा ना, ये भी ऐसा हाँ। ब्लैक गॉगल्स पाइए है भी तेरे गया। हाँ, वो क्या हो गया, जनरलाइजेशन, कि मैंने हर चीज़ को जनरलाइज कर लिया है कि ये ऐसे है तो बाकी भी चीज़ें इसने ऐसे ही करनी, वो जनरलाइज थॉट एक फिक्स हो जाता है। एक मास्क आगे छोटी मास्क मान लो पता नहीं लगता बच्चे का भी हाँ, मैं वैसे बंदा कितना है बिल्कुल ठीक बात। तो तभी हमने कहा कि ये सबसे कॉमन चीज़ है और इस चीज़ से सभी ग्रस्त है, एंग्जाइटी। लेकिन हाँ, ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो, ये हमने ध्यान देना है कि हम हेल्दी रहें और एंग्जाइटी को हेल्दी वे से ही मैनेज करें कि ये हमारे को काम करने में मोटिवेट करे, रीइंफोर्स करे, ये नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी खुद की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाए। आप एंग्शियस हो तो वो ट्रांसफ़र बच्चों में होना ही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं सबसे ज़्यादा। आपके बताने से ज़्यादा 80% ऑफ लर्निंग ऑब्जर्वेशन से होती है बच्चों की। आप एंग्शियस हो, अब आपने बोला, अगर आप जैसे बोला कि आपके पोता पोती नहीं टाइम पे आए, आप बार बार कॉल करोगे, बच्चे आके चिढ़ेंगे भी कि दादी बताकर गया था, आधा घंटा हो गया, फिर क्या हो गया। लेकिन वो देख रहे हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, तो जो बच्चा घर में आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने ब्रदर सिस्टर के साथ सेम करेगा, क्योंकि उसने वो लर्न किया है कि ये पैटर्न ऐसे ही चलता है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट, सबका नॉर्मल होना परिवार में बड़ा ज़रूरी है एक हेल्दी फैमिली लाइफ के लिए। हमारा मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड एरिया ऑफ हेल्थ में है मेंटल हेल्थ, जो अब लोग समझना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस भी बहुत है। तो जैसे जैसे हम अवेयर होंगे, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फैमिली की ऑटोमेटिक होगी। बहुत फैमिलीज आती हैं, आप खुद जुड़े हुए हो, आपने खुद देखा होगा, आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो हाँ, पेशेंट में अपने आप आ रही है। बहुत ज्यादा मेरे में आ रही हम्म मैंने देखा है आपने, हम्म बहुत चेंज में अब महसूस करती हूँ। एक्चुअली अपना पेशेंट भी खुद कहता है, जैसे क्लैरिफिकेशन की फैमिली का ज्यादा रोल है, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप भी बदलो। हाँ, हाँ। मतलब अपना वो कर रहे हैं सेफ साइड ना, जैसे मतलब उनको अच्छा लगता है। हाँ। तो हमने कहा हम तो रोज मीटिंग्स पे जाते, तो उनको लगता है कि ठीक है कि अभी अंडरस्टैंड करेंगे मुझे, उनको ये सेटिस्फैक्शन। अब इनके केस में इनकी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, शी हैज़ हेल्प्ड हिम अ लॉट। अगर इनकी फैमिली को हम फर्स्ट डे से देखें तो जो सपोर्ट फैमिली की थी वाइफ की साइड से, है ना सर, शायद आज जो आप जिस कंडीशन पे हो उनकी बहुत ज़्यादा। ये बोलते हैं ना कि 5 साल हो गए मुझे हाँ। हॉस्पिटल में, मेरे फादर चेंज करती है, मैं ये बोलता हूँ मेरी वाइफ चेंज करती है। तो बहुत फ़र्क आया ना। और इनके बेटा बहुत अच्छी शेयरिंग करता, कभी आपने सुना हो तो, बहुत बढ़िया। वो सब कुछ यही है कि शेयरिंग, थेरेपीज, ये ग्रुप सेशंस चल रहे हैं ना, तो ये भी काउंसलिंग ही है। आप ब्रेन को हर चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो, ब्रेन की प्रिपरेशन हो रही है, ब्रेन की जो थॉट सिस्टम बने हुए हैं वो चेंज होते हैं जब हम कुछ सुनते हैं और रिलेट करते हैं अपने आप को।
इसीलिए काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। जिनको तो समझ आ जाती है उनको कहना नहीं पड़ता कि आप आओ और बैठो, वो खुद ही लाइन में बैठ जाते हैं आगे आगे आ जाते हैं ना। और उनका एक्सप्रेशन, उनका इमोशन ही बता देता है कि वो कितने कंफर्टेबल और कितने हैप्पी और कितने सेटिस्फाइड है अपने ट्रीटमेंट से। मुझे तो कई बार खुद यहाँ पे बैठ के लगता है कि Most people don't know this, but the best way to make money on फैमिली को बुलाने जाते हैं। हाँ फैमिली को चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि सीखना, हमें पहले बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं ब्लैंक थी, इतने पढ़ लिख के भी मैं ब्लैंक। क्योंकि इस चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं होता ना मैम।